नया बिहार न्यूज़। आज हम मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर हैं। दिवाली और छठ की छुट्टियों के बाद आज हम मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर आए हैं और यहाँ हम देख रहे हैं लोगों की भीड़ है। ट्रेन में चढ़ने वाले लोगों की भीड़ है। लोग अपने अपने जगह पर जाने के लिए, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई कलकत्ता जाने के लिए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर आया हुआ है। हज़ारों लोगों की भीड़ है। सामने सप्त क्रांति गाड़ी आ रही है। हम देखेंगे इस गाड़ी में क्या स्थिति है लोगों की। सप्त क्रांति ट्रेन, वैशाली ट्रेन सहित तमाम ट्रेनों में लोग जो हैं वो चढ़कर अपनी जगह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है। देख रहे हैं हज़ारों के लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशन पे हैं। नमस्कार, अभी हम मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पर हैं। आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन। दिवाली और छठ की छुट्टियों के बाद लोग अपने गंतव्य के जाने के लिए स्टेशन पे बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं लोगों की भीड़ हो रहे हैं। लोग जो हैं वो कोई दिल्ली, कोई कलकत्ता, कोई बॉम्बे जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए तैयार हैं। देख रहे हैं सामने लोगों की भीड़ है। टिकट काउंटर पे लोगों की भीड़ है। टिकट लेने के लिए लोग जो हैं वो स्टेशन पे भीड़ लगाए हुए हैं। आप देख रहे हैं टिकट लेने के लिए लोगों की भीड़ है। बड़ी संख्या में लोग बिहार में छठ मनाने के लिए अन्य राज्यों से आते हैं। टिकट काउंटर पे लोगों की भीड़ है। नई टेक्निक का भी समय आ गया है। नए मशीन लगे हैं। प्लेटफॉर्म टिकट है, ऑटो टिकट वेंडिंग मशीन्स वगैरह भी लग चुकी हैं। बहुत कुछ नया परिवर्तन भी हुआ है स्टेशन पर। आप देख रहे हैं जगह जगह मशीन्स वगैरह लगाए गए हुए हैं। कुछ मशीनें काम कर रही हैं, कुछ मशीनें नहीं काम कर रही हैं। हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुके हैं। लोगों की भीड़ है। कुछ ट्रेनें जा चुकी हैं। वैशाली सप्त क्रांति जैसी ट्रेनें यहाँ से जा चुकी हैं। फिर भी लोगों की भीड़ है। लोग जो हैं वो अन्य ट्रेनों में अपने कंफर्म टिकट पे बैठने के लिए, कुछ लोगों के पास कंफर्म टिकट है, कुछ लोगों के पास जनरल टिकट है। लोग यात्रा में हैं। आप देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर शहर में मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पे काफ़ी कुछ यात्री सुविधाओं का विस्तार भी हुआ है। 2 नए प्लेटफॉर्म बने हैं, 4 और 5। अब करीब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में 6 प्लेटफॉर्म हो गए। पहले 4 ही प्लेटफॉर्म थे, तो 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हैं। आप देख रहे हैं लोग अफरा तफरी में भी हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। स्टेशन पर लोगों की भीड़ है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे शहीद एक्सप्रेस आने वाली है। बड़ी संख्या में लोग शहीद एक्सप्रेस में अमृतसर की यात्रा करते हैं। दिल्ली होते हुए ये जाती है। नए पुलों का भी निर्माण हो रहा है स्टेशन पर। आप देख रहे हैं नए पुल वगैरह भी सब बन रहे हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन पे काफ़ी नई व्यवस्था हुई है। पूर्व मध्य रेलवे का ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है और इस स्टेशन पे काफ़ी नई व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई हैं, रेलवे के द्वारा की गई हैं। प्लेटफॉर्म भी बढ़ाए गए हैं, पुल भी बढ़ाए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। कुछ नए पुल बन भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में बड़ी संख्या में लोग अन्य राज्यों के लिए पलायन करते हैं रोजी रोज़गार के लिए। ये कहीं ना कहीं दुखद है। सरकार को इन बातों पे भी ध्यान देना चाहिए कि बिहार से कम संख्या में लोग अन्य राज्यों में जाएं और बिहार में ही उद्योग धंधे की व्यवस्था हो, बिहार में ही फैक्ट्रियां लगे, बिहार में ही
लोगों के लिए रोज़गार के साधन उपलब्ध हो, ये सरकार को चिंता करनी चाहिए, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। बिहार एक बड़ा राज्य है, करीब 13 करोड़ की जनसंख्या है और इसमें बड़ी संख्या में लोग रोजी रोज़गार के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं। सरकार के द्वारा रेलवे में व्यवस्था की जा रही है, बसों की व्यवस्था हो रही है। बिहार में अब कई एयरपोर्ट चालू हो गए, दरभंगा है, पटना है, गया है, कई एयरपोर्ट भी चल रहे हैं। आवागमन के साधन तो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही चिंता है सभी बिहारी लोगों के मन में। एक ही सवाल है कि हम जो अन्य राज्यों में जाकर रोजी रोज़गार के लिए भटकते हैं, वो सुविधा हमें अपने राज्य में मिलनी चाहिए, वो सुविधा हमें अपने बिहार में मिलनी चाहिए, ताकि हम अन्य राज्यों में जाकर धक्के ना खाएं। जबकि बिहार के लोग अन्य राज्यों में जाकर बहुत मेहनत कर रहे हैं, छोटे से छोटा काम भी कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, अंडा बेच रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, कई तरह के ज़मीनी काम भी कर रहे हैं और कहीं बड़े काम भी कर रहे हैं। बिहार के लोग बड़ी संख्या में यूपीएससी भी निकालते हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, प्राइवेट कंपनियों में भी बड़े बड़े पदों पर हैं। मतलब बिहार के लोग जो हैं वो प्रतिभावान हैं, मेहनती हैं, उद्यमी हैं, कुछ ना कुछ कर लोगों का अपना परिवार पालते हैं, अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। मुजफ्फरपुर स्टेशन पे अभी हम उपलब्ध हैं, मौजूद हैं और यहाँ पे अभी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग छठ और दिवाली में आए थे, छठ और दिवाली मनाने के लिए। अब दूर दराज जाने के लिए ट्रेनों में बैठने के लिए आए हैं, भीड़ भी है। अभी शहीद एक्सप्रेस आने वाली है, शहीद एक्सप्रेस में कई यात्री जो है पंजाब जाएंगे रोजी रोज़गार के लिए। शहीद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। लोग शहीद एक्सप्रेस में चढ़कर अमृतसर की तरफ जाएंगे। बड़ी संख्या में बिहार के लोग पंजाब जाते हैं कमाने के लिए। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। आप देख रहे हैं ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। शहीद एक्सप्रेस बहुत पुरानी ट्रेन है और बड़ी संख्या में देखिए जनरल डब्बे हैं, इसमें लोग भीड़ में हैं, भरे हुए हैं। शहीद एक्सप्रेस अमृतसर से जयनगर चलती हैं और बड़ी संख्या में भीड़ है। लोगों की भीड़ अब जनरल डब्बे में सवारी कर रही हैं। बड़ी संख्या में बिहार के लोग पलायन करते हैं, रोजी रोज़गार के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं। ये दुखद स्थिति है। लोगों अब जान जोखिम में डालकर लोग यात्रा करते हैं। अब देख रहे हैं लोग जैसे तैसे बगैर रिजर्वेशन के यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। ट्रेन में टिकट नहीं मिल पा रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप जनरल डब्बा की स्थिति देखिए, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, सीट नहीं है, किसी तरह से यात्रा करने के लिए मजबूर हैं लोग। आप देखिए अंदर दिखा रहे हैं आपको, लोग आदमी पे चढ़े हुए हैं। सीट नहीं होने की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। आप देखिए कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जा रहा। कई स्पेशल ट्रेन चलाने के बावजूद भी बड़ी संख्या में भीड़ है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार हो, ये इस बात की चिंता ज़रूर करनी चाहिए कि बिहार के लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। नया बिहार न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको मुजफ्फरपुर स्टेशन पे जो स्थिति है वो दिखा रहा है कि कैसे लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए मारामारी कर रहे हैं। एक दूसरे को सीटें कम होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। इससे कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। लेकिन काम धंधा के लिए बाहर जाना है, क्योंकि बिहार में काम धंधा नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो रोजी रोज़गार के लिए अन्य राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। सामान्य डब्बे में, जनरल डब्बे में बहुत भीड़ है, क्योंकि इसमें गरीब लोग सफ़र करते हैं। पैसे टिकट, ट्रेन महंगा हो गया, ट्रेन की टिकट महंगी हो जाने से लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है।
मुजफ्फरपुर स्टेशन पे कई जन सुविधाओं की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन साथ ही साथ लोगों की भीड़ भी स्टेशन पे बढ़ रही है, क्योंकि मुजफ्फरपुर मध्य रेलवे का एक बड़ा स्टेशन है और लोगों को यहाँ से सभी राज्यों के लिए ट्रेन मिल जाती हैं। लेकिन समस्या वही है कि आखिरकार बड़ी संख्या में बिहार के लोग पलायन क्यों करते हैं, और ये एक गंभीर समस्या है जिस पे सभी सरकारों को सोचना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार हो, कि बड़ी संख्या में लोग पलायन ना करें, बिहार के लोग को बिहार में ही रोज़गार मिले। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका समाधान कब होगा। नया बिहार न्यूज़ ये सरकार से सवाल पूछ रहा है।